कक्षा 11 के विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट फिजिक्स की मैकेनिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम परसेंटेज एरर है। पूरे सिलेबस पर हम ध्यान ना दे करके बल्कि हम आज शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर का, जिसका नाम परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज प्रतिशत त्रुटि। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो 11वीं में इस बार प्रवेश लेंगे। अभी तक उनके यहाँ जो फिजिक्स था वो बहुत ही सिंपल था। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो विस्तारित कोर्स है और उसका पहला चैप्टर मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है प्रतिशत त्रुटि। इसी के बारे में आपको पढ़ना है। परसेंटेज में त्रुटि यानी गलती को हम प्रतिशत में कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज एरर अंग्रेजी में कहेंगे और हमें ज्ञात करना है प्रतिशत त्रुटि। पढ़ने के लिए हमारे पास केवल एक ही वर्ड है कि हम किसी भी चीज का त्रुटि कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास प्रतिशत त्रुटि हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने का एक सिंपल और बेसिक फंडामेंटल फार्मूला पढ़ना चाहेंगे, जिसमें हमको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना सीखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं पृथ्वी तल पर g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू 9.8 से ज्यादा या 9.8 से कम हो जाती है। लेकिन अगर हम गलती कर रहे हैं तो उस गलती को हम एरर में कैसे ज्ञात करेंगे, तो ऐसे में प्रतिशत त्रुटि का एक सिंपल फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लिए एरर का ज्ञात करने का फार्मूला है प्रतिशत त्रुटि बराबर होगा प्रमाणिक मान, माने जो प्रमाणिक वैल्यू दी गई है और जो आपने कैलकुलेट किया है उसको प्रायोगिक मान कहेंगे। प्रमाणिक मान और माइनस जो ज्यादा रहेगा उसको घटा लेंगे, माइनस प्रायोगिक मान माने जो आपने ज्ञात किया है। अगर वो ज्यादा है तो उसमें से प्रमाणिक को घटा देंगे, प्रायोगिक मान और डिवाइड बाई प्रमाणिक मान। हम प्रमाणिक मान से गुणा करा देंगे। प्रमाणिक मान माने जो वैल्यू निश्चित है दी गई है उसी से गुणा करा देंगे और गुणे 100 से करा देंगे, तो हमारा रिजल्ट सीधे प्रतिशत में आ जाएगा। तो प्रतिशत त्रुटि जनरली अगर हमको ज्ञात करना है, जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास इस पर आधारित हम सीधे उदाहरण तक पहुंचते हैं जिससे ये कंफर्म हो जाए। जैसे पृथ्वी तल पर, इस पर हम सिंपली क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण हमने पढ़ा है 9th में। गुरुत्वीय त्वरण g से लिखा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.80 हम लोग जानते हैं 9.80 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपसे कहा जाए कि इसको ज्ञात करिए। ज्ञात करने पर इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। यदि प्रैक्टिकली यदि प्रायोगिक मान यानी प्रयोग करके आप उसका मान ज्ञात करते हैं, प्रायोगिक मान 9.60 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ज्ञात होता है। अगर ऐसा है, ज्ञात होता है, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो इस कार्य में या इस प्रयोग में प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करना है। तो हम प्रतिशत त्रुटि का जनरली फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा प्रमाणिक मान, अभी हमने पढ़ा है, और प्रमाणिक वैल्यू जो दिया है निश्चित है वो है 9.80 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 9.60 और डिवाइड बाई हमारे पास जो वैल्यू है वो 9.80 है और इसमें 100 से गुणा करा दीजिए। आंसर सीधे परसेंट में आएगा कि आपने कितनी गलती किया है। सॉल्व कर लेते हैं। 9.80 में से घटा देंगे तो आपको मिलेगा 0.20 इंटू 100 एंड डिवाइड बाई 9.8 और आंसर सीधे प्रतिशत में आएगा। सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो बिल्कुल क्लियर आंसर देगा, मतलब ये इंडिकेट करेगा कितने परसेंट की त्रुटि करेंगे आप। तो सॉल्व करने के बाद जो भी इसकी वैल्यू आएगी वही परसेंटेज एरर होगा। तो इस प्रकार से हम जनरली प्रयोग में किसी भी तरह की त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हम प्रयोग में ही केवल गलती करेंगे या हम कोई भी प्रयोग करते हैं उसमें भी गलती करेंगे। जैसे हमने मान लिया किसी कमरे की हमको लंबाई और चौड़ाई मेजर करनी है, तो हम मीटर यानी कोई भी मापने का यंत्र प्रयोग में लाएंगे जिसको हम लोग
मीटर कहेंगे या सेंटीमीटर पटरी कहेंगे, स्केल कहेंगे, कुछ तो लाएंगे। उससे जब हम मेजर करेंगे तो हम मेजर करके दो चीजें ज्ञात करेंगे, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई से मान लीजिए कमरे का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ऐसा कोई उपकरण बना नहीं जिससे सीधे हम क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो अगर हम लंबाई को मेजर करते हैं और चौड़ाई को मेजर करते हैं तो उन दोनों का गुणा कराएंगे तो हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब क्षेत्रफल में क्या हमने गलती किया है कि नहीं गलती किया है, ये बात डिपेंड करता है कि यदि नापा गया, जो मापा है आपने लंबाई को, यदि वो सही है उसमें गलती हो सकती है, चौड़ाई को मेजर किया उसमें गलती हो सकती है, या दोनों में गलती हो सकती है। और उन दोनों को जब हम आपस में गुणा कराएंगे हो सकता है कि गुणा में भी गलती हो जाए। तो गुणा में जो गलती है वो एरर में नहीं आएगी, एरर में वही आएगा जो मापने में आप करेंगे। तो हमें इस पर जानना है कि हम कैसे प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करते हैं। किसी भी सूत्र के लिए अगर परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करने हैं, मान लीजिए कि माना कि एक फार्मूला हमारे पास दिया है, माना कि y बराबर a गुणे v। a एक माप है और b भी एक माप है। a और b को हमने मेजर किया, हमें y के मान में त्रुटि ज्ञात करना है। हम मान लेंगे माना कि a के मान में परिवर्तन, अगर हम परिवर्तन की बात करें, मान में परिवर्तन डेल्टा a है, a के मान में परिवर्तन डेल्टा a एवं b के मान में परिवर्तन, b के मान में परिवर्तन माने जो चेंजिंग हो सकती है, चाहे बढ़ जाए या फिर घट जाए, वो है डेल्टा b। b के मान में परिवर्तन डेल्टा b है। और अगर a के मान में परिवर्तन डेल्टा a और b के मान में परिवर्तन डेल्टा b है, तो हम पता करेंगे कि y के मान में परिवर्तन क्या हो सकता है। तो y के मान में परिवर्तन डेल्टा y हो सकता है, परिवर्तन डेल्टा y होगा। मान लिया हमने कि y के मान में परिवर्तन भी डेल्टा y होगा। तो हमें ज्ञात करना है y के मान में त्रुटि। तो आपको पता है त्रुटि तभी निकलेगी जब आप कभी भी प्रमाणिक मान, परिवर्तन को प्रमाणिक मान से डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रमाणिक माइनस प्रायोगिक ये परिवर्तन है। तो y के मान में हम जहां डायरेक्ट पढ़ लेंगे, बाद में फार्मूला आपको प्रूव करके बता दिया जाएगा जब क्लासरूम रहेगा। y के मान में इसको कहा जाता है भिन्नात्मक त्रुटि। y के मान में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा y मान में परिवर्तन और डिवाइड बाई प्रमाणिक मान, ये त्रुटि हो जाएगी डेल्टा y इज इक्वल टू। इसी प्रकार से a के मान में भी त्रुटि हो जाएगी भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा a बाई ए। ध्यान रखेंगे a में परिवर्तन हमने डेल्टा a किया था और प्रमाणिक मान a है तो परिवर्तन होगा डेल्टा a बाई ए। यहाँ बीच में सिंबल गुणा का है, लेकिन कभी भी त्रुटि मल्टीपल नहीं हो सकती, त्रुटि नेगेटिव भी नहीं होगी, त्रुटि हमेशा पॉजिटिव होगी। गलती जो भी आप करेंगे वो गलती ही होगा, इसलिए वो हमेशा प्लस में होगा। और b के मान में जो गलती आप करेंगे उसको डेल्टा b डिवाइड बाई b इस तरह से लिखेंगे। यदि फार्मूला y बराबर a गुणे b है तो y के मान में भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र हो जाएगा डेल्टा y अपान y इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस